सेल साइकिल। तो आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा सेल साइकिल कैसे होता है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा वन लाइनर में समझा देती हूँ। सेल साइकिल क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें कि हमारा जो जीनोम होता है वो डुप्लीकेट होता है। सेल डुप्लीकेट करता है अपना जीनोम और सिंथेसिस करता है एक नए सेल की, और जिसमें कि इवेंचुअली हमारे जो होता है टू डॉटर सेल फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये छोटा सा डायग्राम तो बनाया ही हुआ है, इसमें आप सभी को पता लगेगा। इसमें G1 फेज़ है, S है, G2 है और M फेज़ है, और एक G0 फेज़ है। G0 फेज़ मतलब होता है रेस्टिंग फेज़। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या होता है रेस्टिंग फेज़ में। तो सबसे पहले होता है हमारा G1 फेज़, जिसमें कि ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक रोल होते हैं। उसके बाद S में होता है DNA रेप्लिकेशन होती है, और ग्रोथ G2 जो होता है वो ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर डिवीज़न होता है। और इन तीनों को ही हम बोलते हैं इंटरफेस। और ये जो M है इसको हम बोलते हैं मिटोसिस, जिसमें कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस होती है। और ये वाली चीज़ जो है ना हमारी G1, ये हमारा फर्स्ट ग्रोथ फेज़ है। ये सिंथेसिस फेज़ है, DNA रेप्लिकेशन जिसमें होएगा, और ये हमारा सेकंड ग्रोथ फेज़ है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसको डिटेल में। तो हम पढ़ रहे थे सेल साइकिल। सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि बहुत सारे इवेंट होते हैं इसमें, जिसमें कि सेल जो है अपना जीनोम डुप्लीकेट करता है, मतलब कि डॉटर सेल बनाता है। तो इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती है सेल साइकिल की? इसमें जो होते हैं आपकी इंटरफेस होता है, माइटोसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है और रेस्टिंग फेज होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरफेस। इंटरफेस में जो होता है हमारे 3 फेजेस होते हैं, जिसमें ग्रोथ फेज होती है, सिंथेसिस होती है, और G2 फेज मतलब सेकेंड ग्रोथ फेज है ये। G1 क्या होता है? ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक रोल्स होता है इसका। एस का मतलब होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। और G2 में जो होता है हमारा ग्रोथ होती है और जो मोर प्रिपरेशन होती है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मिटोसिस। मिटोसिस क्या होता है? इसमें होते हैं आपके फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। क्रोमोजोम, प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोजोम कंडेंस्ड हो जाते हैं। मेटाफेज में होता है क्रोमोसोम जो होते हैं अलाइन करते हैं सेंटर की तरफ, और एनाफेज में होता है जो डुप्लीकेटेड डीएनए सेग्रीगेट्स। ठीक है, और टेलोफेज में होता है क्रोमोसोम्स आर डीकंडेंस्ड। और प्रोफेज में क्या हो रहा था? कंडेंस्ड हो रहे थे। टेलोफेज में क्या हो रहा था? डीकंडेंस्ड हो रहे हैं। उसके बाद आ गया हमारा साइटोकाइनेसिस, और इसमें क्या होता है? सेल फिर जब बन जाएगा तो वो 2 डॉटर सेल बन जाएगा। उसके बाद हमारा आता है रेस्टिंग फेज। सेल में लीव इंटरफेज एंड एंटर इनटू नॉन डिवाइडिंग क्यूसेंट फेज। इसमें क्या होता है? रेस्टिंग फेज में ना ही सेल डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करता है, ना ही वो रेप्लिकेट करता, बट जो इसका बेसिक फंक्शन होता है वो ये परफॉर्म करता है। तो हम फर्स्ट स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होगा? सेल जो होता है अपना जो साइज़ वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, रेप्लिकेशन करेगा और सेल डिवीज़न के लिए प्रिपरेशन करेगा। 3 सेपरेट स्टेजेस आर रिकॉग्नाइज। फर्स्ट इज गैप। ठीक है, 3 हमने पढ़े थे, G1, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, जो फर्स्ट गैप फेज है ना, इसमें क्या होगा? सेल जो होता है ग्रो करेगा साइज में भी और वॉल्यूम में भी। सबसे लंबा फेज है। ठीक है, और समटाइम जो होता है सेल डू नॉट कंटिन्यू राउंड द सेल साइकिल। समटाइम क्या होता है? जो हमारी सेल होती है ना, वो जो होता है हमारा जो राउंड होता है, मतलब कि जिसमें उसने डिवाइड रेप्लिकेट करना होता है तो वो नहीं करता और वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है। और उसके बाद हो गया सिंथेसिस ऑफ डीएनए।
डीएनए उसके बाद जो सेकंड फेज होएगा इसका, इसमें क्या होगी, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। जो हमारे क्रोमोसोम होंगे वो रेप्लिकेट करेंगे और दो आइडेंटिकल कॉपीज बनाएंगे डीएनए की, ठीक है। एस फेज द सेल नाउ हैज़ 9, सबको पता है एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स, फिर 92 हो जाएंगे दोनों में, ठीक है। मतलब कि दैट इज़ इनफ डीएनए फॉर 2 सेल एंड इज़ नियरली रेडी टू डिवाइड बाय मिटोसिस, और मतलब कि ये तैयार हो गया है, मतलब कि डिवाइड हो जाएगा ये मिटोसिस गैल से, रेडी हो चुका है ये कि हाँ अब इसको हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हो गया सेकंड गैप फेज। इसमें जो होता है सेल जब ग्रो कर रहा होता है और उस चीज़ की प्रिपरेशन करता है सेल डिवीज़न के लिए, ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीज़न। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।